The history and isolation of Sentinel Island, the last uncontacted tribe in the world. सेंटिनल आइलैंड, जिसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, हिंद महासागर के हिस्से अंडमान सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, जो द्वीपों का एक समूह है जो भारत से संबंधित है। यह द्वीप आकार में लगभग 28 वर्ग किलोमीटर का है और सेंटिनलीज का घर है, जो स्वदेशी लोगों की एक जनजाति है जो हजारों वर्षों से द्वीप पर रहते हैं। प्रागइतिहास और प्रारंभिक इतिहास। माना जाता है कि सेंटिनली लोग 60,000 से अधिक वर्षों से द्वीप पर रहते हैं, जिससे वे दुनिया की सबसे पुरानी स्वदेशी आबादी में से एक बन गए हैं। उन्हें अफ्रीका से बाहर प्रवास करने वाली पहली मानव आबादी के अंतिम शेष वंशज माना जाता है। सेंटिनलीज शिकारी संग्राहक है और एक निर्वाहाधारित अर्थव्यवस्था है। वे शिकार और मछली पकड़ने में अपने असाधारण कौशल के लिए जाने जाते हैं और उन्हें अपनी नाव और मछली पकड़ने के जाल बनाते हुए देखा गया है। सेंटिनलीज लोग हजारों सालों से द्वीप पर अलगाव में रह रहे हैं। उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है और उनके द्वीप पर आने वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखा गया है। वास्तव में सेंटिनलीज बाहरी लोगों पर तीर चलाने के लिए जाने जाते हैं, जो अपने द्वीप के बहुत करीब उद्यम करते हैं। नतीजतन उनकी संस्कृति, भाषा और जीवन के तरीके के बारे में बहुत कम जानकारी है। औपनिवेशिक शासन और संपर्क प्रयास। 18वीं शताब्दी के अंत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश बना लिया गया था और 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने तक ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। इस समय के दौरान अंग्रेजों ने सेंटिनलीज के साथ संपर्क बनाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। 1880 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने द्वीप का पता लगाने के लिए भारतीय दोषियों की एक पार्टी भेजी। दोषियों पर सेंटिनलीज ने हमला किया और उनमें से कई मारे गए। इसके बाद के वर्षों में अंग्रेजों ने सेंटिनलीज के साथ संपर्क स्थापित करने के कई प्रयास किए, लेकिन उन्हें हमेशा शत्रुता का सामना करना पड़ा। 1896 में मॉरिस विडाल पोर्टमैन नाम के एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी ने द्वीप का दौरा किया और 6 सेंटिनली लोगों को पकड़ लिया। उन्हें वापस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ले गए। उनके पकड़े जाने के तुरंत बाद 6 में से 4 लोगों की मृत्यु हो गई, संभवतः उन बीमारियों के संपर्क में आने के कारण जिनके पास उनकी कोई प्रतिरक्षा नहीं थी। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से भारत सरकार सेंटिनलीज के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है, हालांकि उन्हें बहुत कम सफलता मिली है। 1967 में टी.एन. पंडित के नेतृत्व में मानव विज्ञानी की एक टीम ने सेंटिनलीज के साथ संपर्क बनाया और उनके साथ एक संक्षिप्त संवाद स्थापित करने में सक्षम हुई। हालांकि सेंटिनली शत्रुतापूर्ण बने रहे और मानव विज्ञानी को द्वीप छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाल की घटनाएं। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने सेंटिनलीज से संपर्क करने के प्रयासों को काफी हद तक छोड़ दिया है। सरकार ने द्वीप और उसके आसपास के जल को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है और सभी आगंतुकों को द्वीप पर आने से प्रतिबंधित कर दिया है। सेंटिनली भारतीय कानून के तहत संरक्षित है और उनके जीवन के तरीके में हस्तक्षेप करने का कोई भी प्रयास सख्त वर्जित है। नवंबर 2018 में जॉन एलन चाउ नाम के एक अमेरिकी मिशनरी ने सेंटिनलीज के साथ संपर्क बनाने का प्रयास किया। चाउ पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा कर चुके थे और सेंटिनलीज के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए दृढ़ थे। उसने स्थानीय मछुआरों को द्वीप के करीब ले जाने के लिए काम पर रखा और फिर कश्ती में किनारे पर अपना रास्ता बनाया। चाउ को सेंटिनलीज ने तीरों से मार डाला।
चाओ की मौत ने अंतर्राष्ट्रीय विवाद को जन्म दिया। कुछ लोगों ने सेंटिनलीज की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं करने के लिए भारत सरकार की आलोचना की और दूसरों ने जनजाति को डालने के लिए चाओ की आलोचना की। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले आए।